हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। अगर आपका टारगेट बेटा 50 आउट ऑफ 50 है तो इन एमसीक्यूज सीरीज को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस? इनमें से कौन सा ऑप्शंस डेटाबेस टेबल से रिलेटेड है? डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, मार्क रजिस्टर और न्यूज़पेपर। द करेक्ट आंसर इज डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी एंड मार्क रजिस्टर। बेटा ये तीनों ही करेक्ट आंसर है, बिकॉज यहाँ पर डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी और मार्क रजिस्टर तीनों ही टेबुलर फॉर्म के अंदर होते हैं, तो ये तीनों ही करेक्ट आंसर है। लेकिन एनसीईआरटी में इसी क्वेश्चंस को इसी क्वेश्चंस में जो आंसर दे रखा है ना बेटा, वो न्यूज़पेपर दिखा रखा है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स हैं वहाँ पर, तो इसको ध्यान से करिए बेटा। अगर यही क्वेश्चंस कैन नॉट लिख कर आता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर एज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस, इसमें से कौन सा डेटाबेस का एग्जांपल नहीं है? तो यहाँ पर इसका आंसर न्यूज़पेपर आ सकता है, क्योंकि डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी और मार्क रजिस्टर तीनों ही डेटाबेस टेबल से रिलेटेड होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चंस कैन नॉट आता है तो आपको न्यूज़पेपर करके आना है। अगर कैन नॉट नहीं आता है तब आपका इसका आंसर डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी और मार्क रजिस्टर तीनों में से क्वेश्चंस हो सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग दे रखे हैं। तो उन सभी रॉन्ग जो आंसर दे रखे हैं ना, उनको रेक्टिफाई यहाँ पर इस वीडियो में किया गया है। तो ध्यान से देखिए सभी क्वेश्चंस को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीबीएमएस? इनमें से कौन सा डीबीएमएस का एग्जांपल नहीं है? एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, एमएस एक्सेल और माई एसक्यूएल। द राइट आंसर इज एमएस एक्सेल। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं। एमएस एक्सेस भी एक एग्जांपल होता है डीबीएमएस का, ओपन ऑफिस भी होता है, लिब्रे ऑफिस भी होता है, लिब्रे ऑफिस बेस, ओरेकल, इनग्रेस और माई एसक्यूएल। आपको इन सभी डेटाबेस के नेम लर्न होने चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में कोई भी इनमें से ऑप्शंस आ सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल सही बताया आपने, डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा मॉडल सेट एज ए रिलेशंस बिटवीन द टू और मोर टेबल? दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है, डेटा मॉडल्स का नाम बताना है। रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल, हियरार्किकल डेटा मॉडल और कनेक्शंस डेटा मॉडल। द राइट आंसर इज रिलेशनल डेटा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटेल एसोसिएट विद एन एंटिटी आर कॉल्ड। जो एंटिटी होती है उसमें जो डिटेल्स साथ में कंबाइन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? देखिए एंटिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है, एंटिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारा एंटिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज रिप्रेजेंटेड एज ए रो इन ए टेबल। रो, देखिए रो के बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, रो को हम रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, रो को हम टप्पल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर रो को हम रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स कैन बी डेटा वैल्यू बी रिप्रेजेंटेड? जो हम टेबल के अंदर जो डेटा डालते हैं ना, डेटा एंटर करवाते हैं बेटा, वो डेटा हमारा उसका टाइप क्या क्या हो सकता है? नोमेरिकल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिकल हो सकता है, या सभी हो सकते हैं? यस, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट, न्यूमेरिकल भी हो सकता है बेटा, करेक्टर भी और अल्फा न्यूमेरिकल सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज ए फीचर्स ऑफ डेटाबेस यूजिंग विच वी कैन एंटर डाटा इन ए टेबल। देखिए यहाँ पर बात आ रही है एंटर डाटा इन ए टेबल इन इजी एंड यूजर फ्रेंडली। जहाँ पे अगर क्वेश्चन में आ जाए ना, एंटर डाटा इन ए इजी एंड यूजर फ्रेंडली, ठीक है, तो डाटा को एंटर करवाने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? फॉर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, कि इजिली एंड फ्रेंडली मैनर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज ए क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस से जो क्वेश्चंस पूछने का मतलब कि डेटाबेस से डाटा निकालना। अब डेटाबेस से डाटा निकालने का काम कौन करता है? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन करता है डेटाबेस से निकालने वाला काम? क्वेरी। क्वेरी की मदद से हम डेटाबेस में से कंडीशंस बेस पे कोई भी डाटा को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस, ओरेकल, इनग्रेस, माईएसक्यूएल। ये कुछ एक कॉमन डेटाबेस के एग्जांपल हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
The output of the query may be displayed in the form of the output of the query may be displayed in the form of जो डेटाबेस में से जब हम क्वेरी की मदद से जो डेटा निकाल के लाते हैं तो वो किस फॉर्म के अंदर होता है दैट इज रिपोर्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टेक्स्ट डेटा टाइप डेटा टाइप वाली यूनिट में आपने बेटा पढ़ा होगा कि टेक्स्ट डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं कैर होता है बेटा पैर कैर होता है मेमो होता है तो फ्लोट नहीं होता ठीक है तो राइट आंसर इज फ्लोट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग डेटा कैन ए डेट डेटा टाइप स्टोर डेट डेट को स्टोर करवाना है तो डेट को स्टोर करवाने के लिए हम डेट डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे टाइम करेंगे बोथ डेट एंड टाइम करेंगे नाइदर डेट और टाइम करेंगे देखिए डेट को होल्ड करवाने के लिए हम डेट डेटा टाइप का यूज करेंगे करेक्ट आंसर इज डेट ठीक है और टाइम को होल्ड करवाने के लिए हम टाइम का करेंगे लेकिन अगर हमने डेट और टाइम दोनों होल्ड करवाना है तो टाइम स्टैम्प्स के अंदर हम दोनों होल्ड करवा सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए करेंसी डेटा टाइप कैन ओनली स्टोर मॉनेटरी डेटा डेट इन ए डॉलर क्या हम करेंसी डेटा टाइप के अंदर सिर्फ डॉलर के सिंबल्स को ही एंटर करवा सकते हैं सभी करवा सकते हैं ए करेंसी डेटा टाइप कैन ओनली स्टोर मॉनेटरी डेटा इन ए डॉलर सिर्फ डॉलर के अंदर हम एंटर डेटा एंटर करवा सकते हैं द राइट आंसर इज फॉल्स नहीं भाई इसके अंदर हम रुपीज़ का सिंबल भी करवा सकते हैं तो सभी करेंसी के जो सिंबल्स हैं हम वहाँ पर एंटर करवा सकते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लिब्रे ऑफिस स्पेस इट इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इट कैन बी स्टोर ओनली करेक्टेड डेटा इट इज लाइसेंस सॉफ्टवेयर आप सभी को पता है लिब्रे ऑफिस जो बेस है वो फ्री भी है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसके कोड में हम चेंजेस कर सकते हैं तो ये फ्री है एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है राइट आंसर इज बी विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट ए टेबल इन ए बेस बेस के अंदर जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो कौन कौन से मेथड होते हैं विजार्ड की मदद से डिजाइन व्यू की मदद से बोथ ए एंड बी नाइदर ए और बी करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी हम विजार्ड की मदद से भी टेबल बनाते हैं और डिजाइन व्यू की मदद से भी टेबल बनाते हैं द रिलेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस कैन बी सीन इन a dash pane of the database window द रिलेटेड ऑब्जेक्ट मतलब डेटाबेस के जो हमारे कोर ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेस के कोर ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं टेबल क्वेरी फॉर्म्स और रिपोर्ट्स ये सारे जितने भी है ना डेटाबेस के ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं डेटाबेस पेन के अंदर टास्क पेन के अंदर टाइटल बार पेन के अंदर मेन्यू बार के अंदर द राइट आंसर इज डेटाबेस पेन के अंदर बेटा ठीक है देखिए जब हम डेटाबेस को ओपन करते हैं ना डेटाबेस को ओपन करने के बाद जो ये एरिया है यहाँ पर ये है डेटाबेस पेन ये है टास्क पेन और ये है टेबल पेन तो यहाँ पर इस पेन के अंदर यहाँ पर आपको देखिए टेबल क्वेरी फॉर्म्स और रिपोर्ट चारों ऑब्जेक्ट आपको एक ही जगह मिलेंगे ठीक है तो डेटाबेस पेन के अंदर हमारे सारे ऑब्जेक्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस पहले से बना बनाया अगर डेटाबेस है तो उसको ओपन करने के लिए हमारे सब पास शॉर्टकट की क्या होगी कंट्रोल डी कंट्रोल ओ कंट्रोल ई कंट्रोल एफ द राइट आंसर इज कंट्रोल ओ द डिजाइन व्यू ऑफ द टेबल क्रिएशंस विंडो इन ए लिब्रे ऑफिस बेस इज डिवाइडेड इनटू डैश एक्सेस और पेन देखिए जब हम डिजाइन व्यू को ओपन करते हैं ना टेबल बनाते हैं बनाने के दौरान तो उसमें उसका जो विंडो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहती है तो टू थ्री फोर और फाइव द करेक्ट आंसर इज टू दो हिस्सों में डिवाइड रहती है बेटा ये देखिए ये है आपका डिजाइन व्यू जहाँ पे हम टेबल क्रिएट करते हैं ठीक है ये जो ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है ये है अपर एरिया ये है बॉटम एरिया अपर एरिया के अंदर आपको फील्ड का नाम फील्ड का टाइप डिस्क्रिप्शंस ये रहता है और बॉटम एरिया में रहता है फील्ड की प्रॉपर्टी तो ये दो हिस्सों में डिवाइड रहती है ठीक है इसका आपको अच्छे से पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज while the entered record in a table we can move to the next field by pressing the dash key जब हम टेबल के अंदर डेटा एंटर करवाते हैं ना तो एक डेटा एंटर करवाने के बाद या एक कॉलम के अंदर वैल्यू डालने के बाद दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम किस की का यूज करते हैं टैब कंट्रोल एंटर और शिफ्ट द राइट आंसर इज टैब टैब का यूज करते हैं बेटा टैब की मदद से हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्राइमरी की ऑफ द टेबल एवरी टेबल मस्ट हैव ए प्राइमरी की The data value is primary key field cannot be duplicated.
A primary key field cannot be left blank and all of the above. जब हम किसी टेबल में प्राइमरी की लगाते हैं तो इसमें से कौन सा जो पॉइंट है वो ट्रू है? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द वो। देखिए हर टेबल के अंदर प्राइमरी की होनी जरूरी है। डाटा वैल्यूज इन प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी डुप्लीकेट भी इसके अंदर नहीं होता। प्राइमरी की फील्ड के अंदर आपको पता है कोई भी लेफ्ट वैल्यू या ब्लैंक वैल्यू उसके अंदर नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड वंस द टेबल आर क्रिएटेड इन ए डेटाबेस? टेबल क्रिएशन के दौरान टेबल के अंदर हम फील्ड को ऐड कर सकते हैं, डिलीट टेबल कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हम इसके अंदर फील्ड को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट और रीनेम सभी ऑप्शंस कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज चेक्ड बाय द डीबीएमएस? रिडंडेंसी को चेक करता है, इनकंसिस्टेंसी को चेक करता है, या ए और बी दोनों को चेक करता है, या ए और बी दोनों को चेक नहीं करता? देखिए रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी और इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है मिस मैचिंग ऑफ द डेटा। तो जब हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं तो डेटाबेस इन दोनों ही चीज़ को मैनेज करता है, रिडंडेंसी को भी और इनकंसिस्टेंसी को भी। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिक्वायर्ड टू सेट ए रिलेशनशिप रिकॉर्ड बिटवीन टू टेबल? दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप जब क्रिएट की जाती है तो क्या रिक्वायर है? बोथ द टेबल मस्ट हैव डिफरेंट डेटाबेस, दोनों टेबल अलग अलग डेटाबेस से होनी चाहिए। बोथ द टेबल मस्ट हैव ए कॉमन फील्ड, दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन फील्ड होनी जरूरी चाहिए। बोथ द टेबल मस्ट हैव ए सेम नेम, दोनों टेबल का नाम सेम होना चाहिए। या बोथ टेबल मस्ट बी स्टोर्ड इन ए डॉक्यूमेंट फोल्डर ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? करेक्ट आंसर रहेगा बी, बोथ द टेबल मस्ट हैव ए कॉमन फील्ड। सिर्फ एक ही कंडीशन होनी जरूरी है, दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन फील्ड हो जिसकी मदद से हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। If a record is added in a master table, which of the following is not true for a transaction table? देखिए आपको पता होना चाहिए मास्टर टेबल क्या होता है, ट्रांजेक्शन टेबल क्या होती है। जब हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ना, तो जो मेन टेबल होते हैं जिसके अंदर हमारी प्राइमरी की होती है वो हमारी कहलाती है मास्टर टेबल। और जो अदर टेबल्स है जो मास्टर टेबल के साथ कनेक्टेड रहती है वो सभी टेबल्स कहलाती है ट्रांजेक्शन टेबल। आप सभी को इस बारे में पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ ए रिकॉर्ड इज एडेड इन द मास्टर टेबल, अगर कोई रिकॉर्ड मास्टर टेबल के अंदर ऐड किया गया है तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द ट्रांजेक्शन टेबल? तो ट्रांजेक्शन टेबल में इनमें से कौन सी जरूरी नहीं है? द रिकॉर्ड इन a मास्टर टेबल इज कॉल्ड द मास्टर रिकॉर्ड, बिल्कुल सही है। द कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द ट्रांजेक्शन टेबल कैन ओनली बी एंटर्ड वन, एक ही बार एंटर कर सकते हैं। द रिकॉर्ड इन द ट्रांजेक्शन टेबल इज कॉल्ड द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, ये भी ठीक है। इट इज पॉसिबल टू ऐड रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल, इट इज पॉसिबल टू ऐड ए रिकॉर्ड इन द मास्टर टेबल, हम मास्टर टेबल के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर क्या रहेगा बेटा? द कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन ए ट्रांजेक्शन टेबल कैन ओनली बी एंटर वन, ये नहीं होगा। ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन टेबल उसके अंदर एक ही बार हम डाटा एंटर करवा सके। ठीक है, मल्टीपल टाइम हम करवा सकते हैं। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिट बिटवीन द स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट? एक स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप होगी? वन टू वन टू मैनी टू मैनी और ऑल ऑफ द अबव? देखिए एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ऐसा मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। तो यहाँ पर इस तरह की रिलेशनशिप कहलाएगी आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप। विच ऑफ द फ्लोइंग मेन्यू कंटेन अ रिलेशनशिप ऑप्शन? कौन से मेन्यू में आता है रिलेशनशिप ऑप्शन? एडिट के अंदर, फाइल के अंदर, टूल्स के अंदर, व्यूज के अंदर? यस, करेक्ट आंसर रहेगा बेटा सी, टूल्स के अंदर। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ टेबल टू बी एडेड इन ए displayed in the dash dialog box in a relationship screen. The list of table to be added in a displayed in the dash dialog box is in the relationship screen. Add table, add database, both A and B, neither A nor B. The correct answer रहेगा बेटा add table. द लिस्ट ऑफ टेबल टू बी एडेड इन द डिस्प्लेड इन द डैश डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं ना तो जो विंडो ओपन होती है, ठीक है, उस विंडो के बारे में पूछा गया है। एड टेबल इन द रिलेशनशिप डिजाइन स्क्रीन, द रिलेशनशिप between the two table is done using the dash operation. Click
डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप और राइट क्लिक। जब हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक टेबल ए ओपन कर लिया और टेबल बी ओपन कर लिया। अब मुझे आईडी और आईडी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करनी है दोनों टेबल्स के बीच में। तो इनमें से मैं कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा? क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा या राइट क्लिक करूंगा? देखिए, अगर आपने रिलेशनशिप का प्रैक्टिकली करके देख रखा है तो आपको पता होगा कि हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से। ठीक है, पहले वाली की आईडी को ड्रैग करेंगे, दूसरी वाली आईडी पर वहां पर जाकर ड्रॉप करेंगे, तो उससे हमारी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन दैट कैन बी यूज टू मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन ए डेटाबेस? इनमें से कौन सा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के दौरान इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? नो एक्शन, सेट नल, सेट डिफॉल्ट, सेट वैल्यू। नो एक्शन, नो एक्शन तो होता है भाई, ठीक है, कि कोई भी एक्शंस ना इंप्लीमेंट करे। सेट नल भी होता है। सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट भी होता है कि अगर हम कोई भी वैल्यू को डिलीट करते हैं तो उसको सेट डिफॉल्ट के अंदर हमने जो वैल्यू डाल रखी है ना वो हमारी पुट हो जाए। सेट वैल्यूज, जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज डी। सेट वैल्यू नाम से कोई ऑप्शन हमारे पास वहां पर नहीं होता। Which of the following is referred to asking the questions from the database? We have already discussed, अगर क्वेश्चन आस्किंग डेटाबेस से है तो इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? यस, करेक्ट आंसर इज सी, क्वेरी। Which of the following are the way to design a query? विजार्ड की मदद से, डिजाइन व्यू की मदद से, एसक्यूएल की मदद से, ऑल ऑफ द अबव? यस, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। हम क्वेरी को विजार्ड की मदद से, डिजाइन व्यू और एसक्यूएल तीनों की मदद से हम कर सकते हैं। विच इज़ अ फ्लेक्सिबल वे टू क्रिएट ए क्वेरी? जब हम क्वेरी को क्रिएट करते हैं ना तो विजार्ड की मदद से ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, डिजाइन व्यू की, या दोनों ए और बी, या नाइदर ए और बी? देखिए, जब हम क्वेरी को डिजाइन करते हैं ना तो सबसे अच्छा जो तरीका रहता है वो डिजाइन व्यू रहता है। ठीक है, वहां पर आसानी से हम क्वेरी को लिख सकते हैं। इनटू हाउ मेनी पार्ट इन द क्वेरी डिजाइन विंडो इज डिवाइडेड? जब हम क्वेरी विंडो को ओपन करते हैं तो वो कितने हिस्सों में डिवाइड रहती है? 1 2 3 4? द राइट आंसर इज 2। जब हम क्वेरी विंडो को ओपन करते हैं बेटा वो तो वो भी दो हिस्सों में डिवाइड रहती है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्वेरी? क्वेरी से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द मल्टीपल टेबल, बिल्कुल सही है। मल्टीपल क्वेरी कैन बी क्रिएटेड इन ए डेटाबेस, मल्टीपल क्वेरी तो क्रिएट कर सकते हैं भाई। ए क्वेरी रन मल्टीपल टाइम, एक क्वेरी को मल्टीपल टाइम भी रन कर सकते हैं। क्वेरी वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी एडिटेड, ये गलत है भाई। एक क्वेरी को एक बार बनाने के बाद हम उसको एडिट कर सकते हैं। क्वेरी कैन बी क्रिएटेड कैन नॉट बी एडिटेड, द राइट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू रन ए क्वेरी? क्वेरी को रन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी भाई? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। F3, F4, F5 और F6? जल्दी से बताओ बेटा। द करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा F5। F5 की मदद से हम क्वेरी को रन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द न्यूमेरिकल डाटा व्हाइल डिजाइनिंग ए क्वेरी? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा? न्यूमेरिकल डाटा पे कौन सा फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं भाई? सम को, मिनिमम, मैक्सिमम, ऑल ऑफ द अबव? यस, द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। In a query design wizard, which of the following buttons is clicked to move to the field from available field list box to the field in the query list box? देखिए, जो फील्ड हमें चाहिए होती है ना उन फील्ड को हम सिलेक्ट करके हमारे जो फील्ड इन द क्वेरी बॉक्स होती है ना वहां पर हम ट्रांसफर करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हम क्लिक करते हैं? ए, बी, सी और डी? द करेक्ट आंसर इज ए। Which of the following dialog box is present when the query design window is open for the first time to design a query? Which of the following dialog box is present? कौन सा dialog box open होता है भाई when the query design window is open? The right answer is add table और query। add table और query के नाम से dialog box open होगा, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा। ठीक है, चलिए, next question is which of the following step is not performed if there is a no numerical data to be worked upon the query? अगर numerical data नहीं होता तो इसमें से कौन सा ऑप्शंस हम यूज नहीं कर सकते हैं बेटा? सिलेक्शंस ऑफ फील्ड, गिविंग एलियास, एलियास का मतलब होता है कि डुप्लीकेट नेम ऑफ द फील्ड। ठीक है, किसी भी फील्ड का डुप्लीकेट नाम हम बना सकते हैं। समराइज एंड सिलेक्शन ऑफ द टेबल, अगर न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है तो।
तो न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता तो हम उसके अंदर समराइजेशन नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार कंटेन द लेबल टूल? कौन सी टूल बार में लेबल टूल होता है भाई? स्टैंडर्ड टूल बार में, फॉर्म कंट्रोल टूल बार के अंदर, रिकॉर्ड टूल बार के अंदर, या फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर? लेबल टूल क्या होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लेबल टूल क्या होता है। लेबल का मतलब होता है जहाँ पर हम किसी टेक्स्ट बॉक्स को या फिर किसी भी रेडियो बटन का जो नेम डिस्प्ले करवाते हैं ना, जैसे स्टूडेंट्स नेम, उसको लेबल बोलते हैं। ठीक है? तो कौन सी टूल बार के अंदर होता है? वो होता है बेटा फॉर्म कंट्रोल टूल बार के अंदर। ठीक है? जहाँ पे सारे टूल्स रहते हैं। द रिकॉर्ड टूल बार हैज़ द बटन टू मूव टू द record toolbar has the buttons to move to the first record, second record, last record और record। जो रिकॉर्ड टूल बार के अंदर है ना, डाटा को मूव करवाने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? फर्स्ट रिकॉर्ड को मूव करवा सकते हैं, सेकंड को भी करा सकते हैं, लास्ट और ऑल ऑफ द राइट आंसर इज ऑल रिकॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्म्स? इसमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट नहीं है फॉर्म से रिलेटेड? इट इज द फ्रंट एंड फॉर द डाटा एंट्री। इट कैन कंटेन ओनली टेक्स्ट फील्ड फॉर्म्स के अंदर। ग्राफिक्स कैन बी इंसर्टेड इन द फॉर्म कर सकते हैं वही ग्राफिक्स। इट इट कैन कंटेन ओनली फिक्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, फॉर्म्स के अंदर एक ही रिकॉर्ड आता है। तो इट कैन कंटेन ओनली टेक्स्ट फील्ड। ठीक है? द राइट आंसर इज इट कैन नॉट कंटेन ओनली टेक्स्ट फील्ड। सिर्फ टेक्स्ट फील्ड को ही हम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है, हर तरह का डाटा हम इसके अंदर फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज प्रेस टू सेलेक्ट ओनली टेक्स्ट बॉक्स ऑन द फॉर्म? देखिए, जब हम फॉर्म्स को ओपन करते हैं ना, तो फॉर्म्स को ओपन करने के दौरान हमारे पास दोनों आते हैं, लेबल भी आता है और टेक्स्ट बॉक्स भी आता है। तो सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने के लिए हम इनमें से कौन सी की का यूज़ करेंगे? ऑल्ट का, शिफ्ट का, कंट्रोल का, टैब का? देखिए, अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम सेलेक्ट करते हैं तो लेबल और हमारा टेक्स्ट बॉक्स दोनों सेलेक्ट होता है। लेकिन अगर हम मुझे इन दोनों में से अगर किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो डेफ़िनेटली मुझे कंट्रोल की के साथ जाना होगा। कंट्रोल की मदद से मैं कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी, ये हमारा लेबल रहता है और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स रहता है। ठीक है? इसको हम लेबल बोलते हैं, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स रहता है। इन दोनों में से एक को सेलेक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ़ इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके फिर मैं इसको सेलेक्ट कर पाऊँगा। चलिए, which of the following property in the properties label field text box is used to insert a tooltip on the form? बेटा ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे? लेबल फील्ड टेक्स्ट बॉक्स इज यूज टू इंसर्ट ए टूल टिप लगाने के लिए। बेसिकली टूल टिप होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। टूल टिप का मतलब होता है जब हम किसी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर माउस को है ना मूव करते हैं, तो एक पॉपअप ओपन होता है। उस पॉपअप में एक मैसेज डिस्प्ले करता है, उस मैसेज को हम टूल टिप बोलते हैं बेसिकली। ठीक है? तो उसको लगाने के लिए हमें टूल टेक्स्ट में जाना है, हेल्प टेक्स्ट में जाना है, टूल टिप्स में जाना है और हेल्प टिप्स में जाना है। ठीक है? तो कैसे हम उसको सेट करते हैं? ठीक है? आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने इसे प्रैक्टिकली करके देखा होगा। ठीक है? चलिए, इसका राइट आंसर रहेगा बेटा हेल्प टेक्स्ट। हेल्प टेक्स्ट में हम डिस्प्ले करवाएँगे। मैं इसको यहाँ पर आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पर जैसे ये हमारा लेबल होता है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स रहता है, ठीक है? तो जब हम टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाऊँगा ना, तो प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा हेल्प टेक्स्ट। हेल्प टेक्स्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया एंटर योर आईडी। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस बॉक्स पे माउस का कर्सर मूव करूँगा ना, तो क्या होगा मेरे पास यही मैसेज डिस्प्ले करेगा एंटर यूर आईडी। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने माउस को कर्सर मूव किया, मूव करते ही एंटर यहाँ पे क्या मैसेज होगा? एंटर यूर आईडी, जो हमने टूल टिप्स में मैसेज लिखा हुआ था। तो ये टूल टिप होता है बेटा। ठीक है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? हेल्प टेक्स्ट। Which of the following object of LibreOffice is used to display data retrieved from one or more table in a presentable manner? Query, form, report, pen. Which of the following object in LibreOffice pen used to display data retrieved from one or more table? एक से ज़्यादा टेबल्स में डाटा निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं भाई? प्रेजेंटेबल मैनर के अंदर। ठीक है? देखो ध्यान से देखना, मोर टेबल इन ए प्रेजेंटेबल मैनर। प्रेजेंटेबल मैनर का मतलब होता है फॉर्म्स। ठीक है? Which of the following value of data format property is selected to view a calendar on the form? देखिए, जब हम कैलेंडर को डिस्प्ले करवाते हैं यहाँ पर फॉर्म्स के अंदर, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो डेट का जो फॉर्मेट रहता है ना, वो क्या रहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ डेट फॉर्मेट प्रॉपर्टी इज़ सिलेक्टेड टू व्यू इन कैलेंडर ऑन द फॉर्म्स? आई होप सभी स्टूडेंट्स ने कैलेंडर को फॉर्म्स में लगा के देखा होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका रहता है बेटा स्टैंडर्ड के अंदर शॉर्ट। ठीक है? ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट रहता है।
विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड ऑन द फॉर्म कंट्रोल टूल बार इज यूज टू टॉगल बिटवीन डिजाइन व्यू एंड फॉर्म व्यू। टॉगल का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। डिजाइन व्यू और फॉर्म व्यू में चेंज करने के लिए हम कौन से बटन पर क्लिक करते हैं? डिजाइन मोड, टॉगल मोड, व्यू मोड और प्रिंट मोड। दैट करेक्ट आंसर रहेगा बेटा डिजाइन मोड। डिजाइन मोड पर हम क्लिक करेंगे तो उसमें हम टॉगल स्विचिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट इन ए डेटाबेस कैन बी रिपोर्ट बी जनरेटेड। Using which of the following objects in a database can be report be generated? Table query both A and B and neither A और B। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें इनमें से क्या-क्या चाहिए? करेक्ट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। देखिए, आज की वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है? अ, ये चांस है कि बेटा इन क्वेश्चंस में आपके सीबीएसई आपके पेपर में इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाएँ, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को बेटा ध्यान से कीजिए और सीबीएसई की में जो एनसीईआरटी की जो बुक है, उसको भी अच्छे ध्यान से कीजिए बेटा, ठीक है? अगर आपका टारगेट बेटा 50 आउट ऑफ 50 है, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। कोई भी लाइन हमें छोड़नी नहीं है, जो हमने रीड नहीं की हो। कंप्लीट सेशन को हमने अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिकली अच्छे से समझना है, प्रैक्टिकली अच्छे से सीखना है, ठीक है? अगर ये सब आप अच्छे से कर पाएँगे ना तो 50 आउट ऑफ 50 इज़ नॉट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है? मैक्सिमम बच्चों के 50 आउट ऑफ 50 आने ही चाहिए आईटी सब्जेक्ट में, ठीक है? सो लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ओपन अलोंग विद द रिपोर्ट विज़ार्ड? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ओपन अलोंग विद द रिपोर्ट विज़ार्ड? रिपोर्ट विज़ार्ड के साथ-साथ कौन-कौन सा कंपोनेंट ओपन होता है? रिपोर्ट बिल्डर, ऐड फील्ड, डायलॉग बॉक्स, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए और बी। रिपोर्ट विज़ार्ड जब हम ओपन करते हैं तब। द राइट आंसर रहेगा बेटा रिपोर्ट बिल्डर भी ओपन रहता है, ऐड फील्ड, डायलॉग बॉक्स भी ओपन रहता है। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। बेटा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको किसी भी टॉपिक्स में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बेटा लिख कर ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उस टॉपिक्स की वीडियो एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच।